गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन गुरुकुल पर। मैं महेंद्रपाल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जनरल नॉलेज। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो हर एक बच्चे को, नॉट ओनली फॉर यंग्स, सभी को पता होना चाहिए। तो उन क्वेश्चंस को चालू करने से पहले मैं एक अपील भी करना चाहूँगा कि आप इस ड्यू टू द कोविड-19 आप घर पे ही रहिए, सेफ रहिए। अब मैं बढ़ता हूँ अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। वो वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो वेल नोन पर्सन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है हमसे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वो इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि भारत के जो संविधान के निर्माता थे, जिनको संविधान के पितामह की उपाधि भी दी गई है, वो कौन थे हमारे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। फुल फॉर्म क्या है इनका? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके, ये देखिए, ये सब हैं जनरल से क्वेश्चंस, लेकिन ये पता भी होनी चाहिए हमें। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन इन अवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव ऑर्गन, सबसे सेंसिटिव पार्ट है कौन सा? तो वो हमारा आता है बेटा स्किन। आप कहेंगे सर स्किन ही क्यों? स्किन इसलिए बेटा क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसके ऑर्गन्स कई सारे हैं, यानी कि उसमें से हमारे ये नेल्स भी आते हैं, नीचे टोस भी आते हैं और हेयर वगैरह भी आते हैं। लेकिन उन सब में बात ये ना, मोस्ट सेंसिटिव जो वर्ड जुड़ा है, सबसे संवेदनशील, मतलब थोड़ी सी भी अगर उसमें हरकत हुई, थोड़ा सा भी क्रियाकलाप हुआ, एक्टिविटी हुई, तो वो हमें तुरंत महसूस हो जाता है। अब इसके बाद आपको दिख रहा होगा फोर्थ क्वेश्चन नीचे। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है बेटा, गिद्धा इज़ द फोक डांस ऑफ, जो गिद्धा है हमारा वो कहाँ का लोक नृत्य है? ठीक है, देखिए जो फोक डांस होते हैं वो बहुत सारे राज्यों के फेमस हैं, लेकिन यहाँ पर गिद्धा जो है वो वेल नोन है, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर पूछा गया है, गिद्धा इज द फोक डांस ऑफ इन विच स्टेट, कौन से स्टेट का जो है वो लोक नृत्य है? तो वो क्या, किसका है बेटा? पंजाब का, यानी कि पंजाब में जो एक है भांगड़ा के अलावा ये गिद्धा भी है जो वेल नोन है। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं, वो वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पहले जो मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे? वेल नोन पर्सन पंडित जवाहरलाल नेहरू, या इनको PT नेहरू के नाम से भी जाना जाता है, एंड बच्चे इनको चाचा नेहरू के नाम से भी बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, वो इन्वेंटेड कंप्यूटर। कंप्यूटर, सभी लोग कंप्यूटर से चिरपरिचित हैं, सभी बच्चों ने देखा है। एंड ऑल्सो जिस डिवाइस से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी एक मिनी कंप्यूटर है, यानी कि आप जिस डिवाइस से मेरी वीडियो को देखेंगे वो भी एक कंप्यूटर ही है, बस वो कंप्यूटर का एक छोटा सा रूप है। तो ये तो जानना बहुत ज़रूरी है ना कि जो चीज़ डिवाइस का हम यूज़ कर रहे हैं आज 24 आवर्स में कम से कम 12 आवर्स तो हम उसी से जुड़े रहते हैं। तो वो ऐसी डिवाइस उसको इन्वेंट करने वाला था कौन आखिर? तो वो कौन था बेटा? चार्ल्स बैबेज, जो एक फॉरेनर थे। क्या नाम था उनका? चार्ल्स बैबेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे अप्रोच करते हैं बेटा, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ यूनिवर्स नोन एज। हम स्टडी करते हैं एनिमल्स की, हम स्टडी करते हैं बॉडी ऑर्गन्स की, हम स्टडी करते हैं पेड़ पौधों की, ट्रीज की, लेकिन एक स्टडी वो भी तो है जो यूनिवर्स स्टडी के नाम से जानी जाती है, यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान जिसको बोलते हैं, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी करना, तो वो हमारी क्या कहलाती है बेटा? उसको बोलते हैं हम कॉस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए, ये सब जनरल से क्वेश्चंस हैं, मतलब पता होने ही चाहिए आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया लाइज इन विच कॉन्टिनेंट्स, यानी कि भारत जो हमारा, जिस देश में हम रह रहे हैं, वो किस महाद्वीप में पड़ता है? ठीक है,
बहुत सारे महाद्वीप हैं इस वर्ल्ड में, लेकिन हम किस महाद्वीप में हैं हमें ये पता है कि हम किस स्टेट में रहते हैं, हमें ये पता है कि हम किस कंट्री में रहते हैं, हमें ये पता है कि हम किस ज़िले में रहते हैं, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि जिस देश में हम रह रहे हैं वो किस कॉन्टिनेंट में आता है। तो वो जो कि जिस कॉन्टिनेंट में आता है वो एशिया है। 7 कॉन्टिनेंट है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ऐसे करके। तो उसमें से जो एक कॉन्टिनेंट है एशिया, उस कॉन्टिनेंट में हम रह रहे हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। देन आगे नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट सिटी इज़ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन, यानी कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, आपने अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम सुना होगा, लेकिन उससे पहले दुनिया जिसे जानती थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट यानी कि लार्जेस्ट बिल्डिंग थी, वो क्या थी अभी तक? स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी। अभी हाल ही में जो इंडिया में बनी है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू बनी है गुजरात में, अब वो सबसे हाईएस्ट हो गई है। लेकिन इससे पहले हम जिसे जानते थे द लार्जेस्ट या हाईएस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, वो क्या थी? हमारी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। वो कहाँ पर है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो कहाँ पर है बेटा? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? जो न्यूयॉर्क है हमारा वो अमेरिका में पड़ता है। देन आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ मैनी क्रिकेट वर्ल्ड कप डज इंडिया हैव, यानी कि भारत के पास कितने क्रिकेट वर्ल्ड कप है, यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। भारत ने कितने वर्ल्ड कप जीते हैं? तो भारत ने जो वर्ल्ड कप जीते हैं वो बेटा केवल 2 ही वर्ल्ड कप जीते हैं। वो डेट क्या थी? पहला तो आपको 1983, ये सबको याद रहता है, एट द टाइम ऑफ कपिल देव। एंड सेकेंड कब था? 2011 एट द टाइम ऑफ MSD, एंड ऑल्सो तेंदुलकर भी थे उसमें। तो ये चीज़ें जो हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, और एक बात बताता चलूँ कि जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप वो किसने जीते, कौन सा कंट्री है? वो है बेटा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पास 5 वर्ल्ड कप्स है, ये समझ लीजिए। तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाला कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, हमें ये तो पता चल गया कि हम जिस कॉन्टिनेंट में रहते हैं वो एशिया है। हमें ये भी तो पता होना चाहिए जिस गैलेक्सी में हम आते हैं वो गैलेक्सी, उस गैलेक्सी का नेम क्या है। तो वो हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये नाम ऐसे हैं कि आप पढ़ेंगे इनको याद हो जाएंगे एक बार में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल्स हैज़ अ हम्प ऑन इट्स बॉडी। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अभी क्या होता है कि बच्चों को पता नहीं होता, बच्चे उसको जानते नहीं है कि वो चीज़ जो होती है उसके ऊपर वो क्या बोलते हैं उसको। तो आपने देखा होगा कैमल को, कैमल जो होता है उसकी बॉडी में जो पीठ होती है उसके ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ होता है, उसे हम्प यानी कि कुबड़ बोलते हैं। तो कौन सा एनिमल्स है जिसकी पीठ पर, बैक पर हम्प यानी कि कुबड़ होता है? तो वो बेटा क्या है हमारा? कैमल है। देन है क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है जो इंडिया का, सबसे छोटा जो राज्य है वो क्या है बेटा हमारा? गोवा है। इतनी बात समझ में आई। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप यहाँ पर कमेंट करके मुझे बताएं बच्चे कि स्मॉलेस्ट तो मैंने पूछ लिया, अब मैं बात करूं कि अगर लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया की मैं बात करूं तो वो आप क्या बताएंगे? ये आपके लिए क्वेश्चन है कि विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। स्मॉलेस्ट गोवा मैंने बता दिया, लार्जेस्ट आपको बताना है। ओके, वो इन्वेंटेड द टेलीविज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेलीविजन जो हम देखते हैं, टीवी आपके सभी के घर में होगी, जिसको हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, कोई LCD, कोई LED, वो अलग अलग कैटेगरीज हो गई, लेकिन है तो सब वो टेलीविज़न का ही रूप ना। तो सबसे पहली बात आती है कि ये टेलीविज़न खोजा किसने था, किसने इन्वेंट किया था इसको? तो वो हमारे थे J.L. बेयर्ड। J.L. बेयर्ड यानी कि इनका फुल नेम क्या है? जॉन लॉगी बेयर्ड। क्या थे ये? जॉन लॉगी बेयर्ड। तो वो इन्वेंटेड द टेलीविज़न, जॉन लॉगी बेयर्ड। नेक्स्ट बात आती है उसके बाद, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया इज। डैम यानी कि बांध जो होता है, जो एट द टाइम ऑफ रेन के बनाया जाता है बड़ी बड़ी नदियों पर, रिवर्स पर, नहरों पर, ताकि जो वाटर का ओवरफ्लो है वो ना हो पाए और
जब हमें वाटर की नीड हो तब हम उसको चला सकें और ऐसे उसको सिक्योर रख लेते हैं। तो हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया क्या है, कहाँ पर है और नाम क्या है उसका? तो जो बेटा हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया है उसका नाम क्या है? वो है हमारा टिहरी डैम, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, ये बात समझ में आई। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा गिवन है वो गेव द स्लोगन डू और डाई। ये बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है कि किसने नारा दिया था कि करो या मरो। करो यानी कि जो हमें करना है वो करो, या तो फिर अपनी इतना यानी कि इतनी मेहनत करके हमें उस चीज़ के पीछे पड़ जाना है कि या तो हम रहेंगे या तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो वो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। फादर ऑफ द नेशन भी इनको कहते हैं, जो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं वो कौन है हमारे? महात्मा गांधी। इन्होंने ही स्लोगन दिया था डू और डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट कलर सिंबलाइज पीस। अच्छा क्वेश्चन है ये कि हम बात करते हैं शांति की, जो तो बात करते हैं जब शांति की तो हमारे मन में एक ही सिंबल आता है वाइट, यानी कि जो सफ़ेद रंग होता है, सफ़ेद जो कलर होता है वो शांति का प्रतीक है, वो दर्शाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े महात्मा होते हैं वो उनकी जो ड्रेसेस होती है वो रेगुलरली या फिर आम तौर पर कैसी रखी जाती है? वाइट ही रखी जाती है। क्यों? वो अपने वर्क करने के साथ साथ वो एक सिंबल भी छोड़ते हैं कि हाँ हम इसके लिए वर्क कर रहे हैं। तो व्हाट कलर सिंबलाइज पीस? वाइट। देन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। आपको नेशनल फ्लावर पता है, नेशनल एम्बलम पता है, उसके साथ साथ ये भी तो जानना जरूरी है कि जो नेशनल ट्री है हमारे देश का, जो राष्ट्रीय पेड़ है, वृक्ष है, वो क्या है? तो ज़्यादातर हमारे मन में यही आता है कि जब हम राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो हमारे मन में आम आता है कि मैंगो होगा, लेकिन वो मैंगो नहीं है, वो है बेटा बनियान ट्री। जो बरगद का पेड़ होता है वो हमारा नेशनल ट्री है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो संसार में, पूरे संसार में बोली जाने वाली लैंग्वेज है वो क्या है? तो हमारे मन में दो ही भाषाएं आती हैं, हम या तो सोचेंगे हिंदी और या फिर सोचेंगे इंग्लिश, क्योंकि इसके अलावा ज़्यादा भाषाओं को हम जानते नहीं हैं, और जानते भी हैं तो हमें ऐसा फील भी होता है कि इंग्लिश ही होगी या फिर हिंदी होगी। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि जो मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है, संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, वो कौन सी है बेटा? मंदारिन है। मंदारिन कहाँ की भाषा है? जो चाइनीज़ भाषा होती है, वही सबसे वाइडली बोली जाती है पूरे वर्ल्ड में। इसका एक रीज़न और भी है क्यों सबसे ज़्यादा यही क्यों बोली जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन से वही चाइना की है ना, तो वहाँ के तो लोग हैं ही हैं, और उसके अलावा भी जो अलग अलग कंट्रीज़ में फैले हुए हैं, स्प्रेड हुए हैं, तो इसके ड्यू टू द स्प्रेड वो पूरे देश में फैल जाती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड। हमने बात की थी जो स्टडी ऑफ यूनिवर्स की, स्टडी ऑफ द प्लांट्स की, स्टडी ऑफ एनिमल्स की, तो स्टडी ऑफ बर्ड्स यानी कि हर एक चीज़ की स्टडी, उसका अध्ययन होता है। तो जब हम बात करते हैं स्टडी ऑफ बर्ड्स की तो हमारे सामने वर्ड क्या आता है बेटा? ऑर्निथोलॉजी, जिसको बोलते हैं हम पक्षी विज्ञान। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो आपके दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको देता रहूँगा। बस आप मुझे बताते रहें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत करूं और अपनी गलतियों पर सुधार कर सकूं। और आशा करता हूं कि आप हर एक जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका जवाब भी देंगे और इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। ठीक है? और एक बात ध्यान रखिए कि एवरी डे इज़ योर डे, यानी कि हर दिन आपका दिन है। कोई स्पेशल दिन नहीं आएगा आपके लिए, आप जो आज टुडे है वही आपका स्पेशल डे है। तो ये समझ के पढ़ाई करते रहिए। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू बेटा।